रही हूँ, कोई मामूली केक नहीं है ये। 10 लाख की कीमत है इसकी। अगर टूट जाता तो? ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपको और डॉक्टर अमृता को एडवांस में ही हैप्पी एनिवर्सरी। आप सच में काफी लकी है, मेडिकल पावर कपल। थैंक यू। तुमने मुझसे प्यार तो किया धीरज, पर किसी और से भी प्यार किया। 7 दिन के बाद तुम मुझसे माफी भी नहीं मांग पाओगे। धीरज, सारी दुनिया को लगता है कि तुम मुझसे बेशुमार मोहब्बत करते हो, पर सच्चाई तो कुछ और ही है ना। जो मैंने देखा था वो कभी झूठ नहीं हो सकता। बस एक ही चीज मांगी थी तुमसे, जिंदगी भर का प्यार और भरोसा। पर शायद सॉरी, थोड़ा लेट हो गया आने में। कोई रिएक्शन नहीं, कुछ बोल नहीं रही, मतलब वाकई नाराज हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, पर रुको तो सही। हस्बैंड हो तुम्हारा, पूछोगी नहीं कहाँ रह गए थे, क्या कर रहे थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, वगैरह वगैरह। ठीक है, बताओ, पर सच बताना। सच सच ही बोलूंगा ना मैं, क्यों? लाइक गाउन ऑर्डर कर रहा था तुम्हारे लिए। या सीरियसली, कस्टमाइज्ड गाउन ऑर्डर कर रहा था हमारी 8th वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी के लिए। You have to look smashing. हाँ, तुम्हारा प्यार और तुम्हारे प्यार की निशानी तो दिख ही रही है धीरज। अब क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, बहुत एक्साइटेड हूँ गाउन देखने के लिए। अब तुम्हारे लिए। क्या ये? अभी नहीं, इसे हमारी एनिवर्सरी वाली रात खोलना। ठीक है, जैसा तुम चाहो। हम, मुझे तेरा ये पागलपनी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, पर प्यार करता हूं। ये तो वही रिंग है जो श्रेया ने। ये रिंग मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाई है, हमारे प्यार की निशानी। क्यों मुझे धोखे में रख रहे हो धीरज? तुम्हारा दिल तो किसी और के पास है। ऐसी क्या गलती हो गई थी मुझसे कि तुम्हें कोई और इतना पसंद आ गया? हमेशा तुम्हें सबसे आगे रखा, सबसे ऊपर तुम। क्या हुआ, रिंग पसंद नहीं आई? अब नहीं, पसंद है। वैसे तुम्हें याद है मैंने 5 साल पहले क्या बोला था? 5 साल पहले क्या कहा था? अच्छा ही कहा होगा, और याद दिलाओगे तो और अच्छा ही हो जाएगा। मैंने बोला था कि अगर तुम्हें कभी भी किसी से भी प्यार हो जाए तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, बस ऐसे। स्टॉप ओवरथिंकिंग। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। एक सेकंड। अब नम्रता, दिस इज इम्पोर्टेंट।
जब शाम कमाल करते हो धीरज, तुम्हारी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, इससे ज्यादा अर्जेंट क्या हो सकता है? कोई बात नहीं दामिनी, काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं, तुम जाओ। डॉक्टर डॉक्टर अंडरस्टैंड ना प्लीज। मैं मिलता हूँ जल्दी, ओके? एक्सक्यूज मी। अम्मू यार, तुमने उसे जाने क्यों दिया? इस वक्त तुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट? तू जानना चाहती थी ना मैंने धीरज को बिना बताए ये एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ क्यों बोला? ऑफ कोर्स। तू गाड़ी में बैठ, चल धीरज का पीछा कर। अम्मू, तू यहाँ मुझे क्यों लेकर आई है? बता। वो देख सामने, उस विंडो की तरफ। अम्मू, तुझे ये सब पता है, तू फिर भी चुप है क्यों? Why? क्योंकि यही फितरत होती है इन अमीर आदमियों की। इन्हें लगता है इनके पास सब कुछ है, पैसा, पावर, इसलिए अपनी मनमानी करते हैं। डैड ने भी मॉम को ऐसे ही अपने प्यार के जाल में धीरे धीरे फंसाया था, पर वो प्यार कुछ ही दिनों में गायब हो गया। मॉम की पूरी जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद कर दिया इसी प्यार ने। मैं चाह कर भी धीरज से दूर नहीं रह पा रही। कॉलेज के बाद भी वो हमेशा मुझसे मिलता था, बात करने की कोशिश करता था, और फिर उस दिन मैं पिघल गई, उसके प्यार पे भरोसा करने लगी। अम्मू, are you okay? पर इस बार कोई गलती नहीं, कोई माफी, कोई एडजस्टमेंट नहीं। अरे छोड़ो, क्यों? कपड़े पहनने दो, निकलना है मुझे। कल परसों मिलते। अब तुम कहाँ जा रहे हो? घर जाना है, और कहाँ? अमृता इंतजार कर रही होगी। अमृता हर वक्त बस अमृता का नाम लेता रहता है। आई स्वेयर, इस अमृता को तो मैं धीरज की जिंदगी से जल्दी बाहर निकालूंगी। वो अकेली रह सकती है ना। आज ना तुम मेरे पास रुको। पागल हो गई हो क्या? अरे अमृता की तबीयत खराब है, उसकी देखभाल करनी होगी मुझे। तुमको ज्यादा ही पागल नहीं हो रखे अमृता के चक्कर में? मैंने माना तुम्हारी बीवी है वो, पहले तो तुम मुझे खुद कहते थे कि वो बहुत बोरिंग है, घर पे भी और बिस्तर पे भी। हद में रहो अपनी। क्यों रहो मैं हद में अपनी? तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते हो? हम साथ में रहते हैं ना। What the fuck is wrong with you? पागल हो गई हो क्या? हाँ, दिमाग खराब हो गया है? भूल गई हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग कि मेरी बीवी, मेरा घर अलग और तुम अलग। बीवी बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। नाना श्रेया, गलती से भी अभी कोई कदम मत उठाना, वरना धीरज को ना हमेशा के लिए खो देगी। इसे तो अभी अपने जाल में और फंसाना है, सही टाइम का वेट करना पड़ेगा। बीबी, मैं तो सिर्फ तुमसे मजाक कर रही थी। जल्दी गुस्सा हो जाते हो यार। ठीक है, गुस्सा नहीं हो, चलो निकलना है मुझे। हाँ, क्या? हाँ, आ रहा हूँ। उफ, इतना प्यार! कसम से इस प्यार को ना मैं बर्बाद कर दूंगी। अमृता, तुझे तो धीरज की जिंदगी से जाना ही होगा।
आराम से, टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, थोड़ी सी वीकनेस है बस। आराम करो, मैं राउंड्स लेके आता हूँ। ओके? अम्मू, आई थिंक धीरज तुझसे अभी भी प्यार करता है। देखना तेरा कितना ख्याल रख रहा है। देख सुन, 4 दिन अभी भी बाकी है। प्लीज रिकंसिडर योर डिसीजन। तू भूल मत जा वो कल किसके साथ था और किसके घर में था। आओ आराम से। कुछ दिन हॉस्पिटल विजिट्स और मेडिकल राउंड्स अवॉइड करो। ओ हाय धीरज सर। यहाँ क्यों आई? मना किया था, फिर भी किसी भी तरह श्रेया को यहाँ से भेजना पड़ेगा, कहीं अमृता को शक ना हो जाए। श्रेया के यहाँ आने के पीछे कोई ना कोई मकसद तो जरूर है। खैर, कुछ दिन बाद तो ये पूरा घर भी इसी का होगा। लगता है आप लोग कहीं से आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे घर आई हो? कुछ अर्जेंट काम है? अर्जेंट ही तो है ना सर, इसीलिए तो आपको डिस्टर्ब करने आपके घर आ गई हूँ। आई होप यू डोंट माइंड इट। देखो, इट्स नॉट द राइट टाइम। अभी अमृता की तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करेंगे प्लीज। हाँ, कितना ख्याल रखते हो आप डॉक्टर अमृता का। डॉक्टर अमृता, आपको पता है मेरा बॉयफ्रेंड भी ना एकदम सर के जैसा ही है। श्रेया, मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे प्लीज। अरे आप तो गुस्सा ही हो गए हो। मैं तो सिर्फ डॉक्टर अमृता को बता रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना केयरिंग है, कितना स्वीट, कितना लविंग। मुझे खुश करने के लिए ना पता नहीं क्या क्या रही हो क्या? कहा ना अभी वक्त, इट्स नॉट द राइट टाइम। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर आराम करना है, इतनी धूप है। चलो तुम, कम लेट्स गो। अच्छा, तो मुझे घर से भगाओगी? इसका जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा डॉक्टर अमृता। समझती क्या हो तुम अपने आप को? मुझे देखकर ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो। मैंने कहा था ना तुम्हें, धीरज को मैं तुमसे छीन लूंगी। और देखो अमृता, ऐसा ही हुआ। धीरज अब मेरे होने वाले बच्चों का बाप बनने वाला है। अभी उसे ये खबर नहीं पता है, लेकिन बहुत जल्दी मैं उसे गुड न्यूज देने वाली हूँ। हम एक नया परिवार शुरू करने वाले हैं। बहुत जल्द धीरज तुम्हें डिवोर्स दे देगा। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ये सब देखने से पहले उसे पहले ही छोड़कर चली जाओ। वैसे भी इस रिश्ते में तुम दूसरी औरत हो। तुम्हें कभी धीरज का प्यार नहीं मिला और ना ही मिलेगा। ये अमृता का फेवरेट बोल। पता नहीं सुबह कॉफी के लिए इसका कप नहीं है, अभी बोल नहीं। क्या हो रहा है? बेटा, सूप लाया हूं तुम्हारे लिए। देखना चाहती हो ना धीरज मुझसे कितना प्यार करता है? क्या हुआ? किससे चैट कर रही हो? अब कुछ नहीं, बस स्पैम मैसेजेस थे। अच्छा लिसन, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा सामान नहीं है आजकल। अरे पूरा मेरा ड्रेसिंग टेबल खाली है, किचन में फेवरेट बोल नहीं है। व्हाट्स गोइंग ऑन? वो नई चीजें चाहिए थी तो पुरानी डोनेट कर दी। अरे पर उनमें से कुछ स्पेशल थी ना, मैंने गिफ्ट की थी तुम्हें। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम नई गिफ्ट कर देना। चलो ये भी ठीक है। परफेक्ट। अब ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म, जस्ट लाइक यू लाइक।
क्या हुआ? उठाओ ना कॉल। Listen, I'm a little busy. मैं Okay, I'm coming. अमृता, वो आईना। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। Thank you for being so understanding. इधर आओ, सूप पीना। हेलो हेलो डॉक्टर अमृता, आई होप आप एक्सपेरिमेंट के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। डॉक्टर, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। गुड। 2 दिन बाद हमारी टीम आपको आपके घर से पिक करेगी। पर एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। 2 दिन बाद आपकी और डॉक्टर धीरज की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी रखी है। मैं कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करने वाली। मैं 2 दिन बाद आपको अपने घर पे मिलूंगी। दैट्स परफेक्ट। डॉक्टर, आपसे एक बात पूछनी थी। वो मेरी माँ डॉक्टर राधिका सिंह, उन्हें पूरा क्रेडिट तो मिलेगा ना एक बार ये क्रायोजेनिक्स वाला एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है, आप बेफिक्र रहिए। ओके, थैंक यू। गुड न्यूज़ ये है कि मैंने धीरज को हमारे होने वाले बच्चों के बारे में बता दिया है और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पता है उसने क्या कहा? वो हमारे बच्चों का पूरा ध्यान रखेगा और सारी जिम्मेदारी भी उठाएगा। क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो? वो मैं सोच रही थी आज रात डिनर मैं बनाती हूँ। ये तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है? किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं। तुम बोलो कहाँ जाना है, मैं रिजर्वेशन कर दूंगा। ये मेरा और तुम्हारा आखिरी डिनर होगा धीरज। सोच लो जैसे कि ये मेरा गुड बाय डिनर है। अब शायद हम कभी ना मिले। अरे रेस्टोरेंट का नाम पूछा है, इतना क्या सोच रही हो? नहीं, घर पे डिनर करते ना, मैं तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाऊंगी। जो तुम चाहो। अभी तो बैठो। कब? एक दिन तुम मुझे करोगे याद, भीगी सी किसी रात के बाद। देख रही हो ना अमृता, ये तुम्हारा गाउन है जिसे तुम एनिवर्सरी पे पहनने वाली थी। अब ये मेरे पास है और देखो ना, मुझ पे कितना अच्छा भी लग रहा है। अब तो यकीन हो गया ना धीरज कैसे मेरे पीछे पागल होता जा रहा है। अब यकीन मान लो, तुम्हारा सब कुछ मेरा होने वाला है। मैं तुम्हारे साथ कोई कंपटीशन में नहीं हूँ श्रेया, और ना ही मुझे कोई सबूत चाहिए कि धीरज तुमसे कितना प्यार करता है। वैसे भी मैं दूर जा रही, सबसे दूर। ना गाउन देखकर तुम्हें फर्क नहीं पड़ा ना अमृता, पर अब मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिसे देख के तुम्हें बहुत फर्क पड़ने वाला है। शायद तुम कुछ बोलना चाहते हो। कहीं धीरज अपने और श्रेया के बारे में तो मुझे नहीं बताने वाला? हाँ, कुछ कहना तो है। तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। पता है, तभी तो बता रहा हूँ। क्या है ना, वो जो गाउन ऑर्डर किया था तुम्हारे लिए, कस्टमाइज्ड गाउन एनिवर्सरी पार्टी के लिए, मजा नहीं आया मुझे। तो आई वॉजंट हैप्पी विद इट। हाँ, बट प्रॉब्लम नहीं है। एक रेडीमेड गाउन खरीदा है मैंने तुम्हारे लिए। कब? I'll show you। अब बाद में देख लेंगे। तुम बैठो ना, डिनर करते हैं। सिट। हमेशा की तरह
जो तुम चाहो। ये सब तुमने खुद बनाया मेरे लिए। कोई कसर नहीं छोड़ती ना टू मेक मी फील स्पेशल। सब तुम्हारे लिए ही है, प्लीज हैव इट। Really good, huh? Best I've ever had. Why are you not being romantic? हमारी एनिवर्सरी पार्टी है, वादे के मुताबिक हमें साथ साथ खाना था। अब नहीं, तुम खाओ, मैं अभी नहीं खाऊंगी। खाओ ना। काश मुझे तुम्हारी इन बातों पे विश्वास होता, काश तुम्हें सच में मुझसे प्यार होता। जितना भी मैं चाहूं, पर सच्चाई तो कुछ और ही है ना धीरज। एक सेकंड, मना किया था ना तुम्हें फोन करने से। आई एम सॉरी धीरज, पर बात ही कुछ ऐसी है। तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। मैं इस वक्त हॉस्पिटल नहीं आ सकता, मैं डिनर कर रहा हूँ अमृता के साथ। सॉरी धीरज, अगर तुम 15 मिनट में हॉस्पिटल नहीं आए ना तो मैं हमारा बच्चा अबॉर्ट कर दूंगी। अब मैं अमृता को क्या बोलूं, कैसे समझाऊं? जैसा तुम हमेशा मुझे समझाते आ रहे हो, पता है तुम्हें अभी जाना है। सुनो, वो एक अर्जेंट सर्जरी आ गई है, जाना पड़ेगा। अब बट पहले खा तो लो, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। या आई नो, मुझे खुद बहुत गिल्टी फील हो रहा है, बट तुम भी तो डॉक्टर हो, यू अंडरस्टैंड, ड्यूटी कम्स फर्स्ट, राइट? बट तुम बाद में कभी नहीं खाते। आई प्रॉमिस, मैं खा लूंगा। तुम खा लेना, मेरा इंतजार मत करना, ओके? और come here. Love you. आखिरी बार था, वो भी अधूरा रह गया। अबू प्लीज लिसन टू मी, हमारे पास अभी भी टाइम है। एक काम कर, डॉक्टर वीरेंद्र कॉल कर मना करते। मेरी बात सुन अबू, अगर आज आंटी होते ना तो आंटी भी तुझे करने को नहीं देते, मना करते, रोकते, और वो कभी नहीं चाहते कि तू इस एक्सपेरिमेंट को वॉलंटियर करे। प्लीज लिसन टू मी। दामिनी, मैं बैकआउट नहीं कर सकती, और वैसे भी मेरे पास कोई वजह नहीं है जीने के लिए या धीरज की जिंदगी में रहने के लिए। अबू प्लीज। हेलो हेलो डॉक्टर अमृता, मेरी टीम बस पहुंचने वाली होगी आपके घर पे। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ। अबू नो, प्लीज प्लीज मत कर, प्लीज मत कर। तू क्या कर रही है? ये सुसाइड नहीं है तो और क्या है? नहीं दामिनी, ये एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो गया ना तो 40 साल बाद मैं वापस जिंदा आ जाऊंगी। एंड व्हाट इफ अगर तू नहीं उठी तो? बोल, आंसर मी। हाँ धीरज। हाँ, मैं घर आ रहा हूँ, फिर साथ में पार्टी वाला हॉल देखने चलेंगे, वहाँ सारी तैयारियां हो रखी है। हाँ ठीक है, तुम घर आ जाओ। प्लीज आई रिक्वेस्ट, ये मत कर यार, मत कर। देख दामिनी, तू मुझे कभी जाने नहीं देगी। प्लीज बुरा मत मान, पर तू यहाँ से चली जा प्लीज।
धीरज ने कभी तुझसे प्यार नहीं किया और अब तो ये बात मान ले। सब मान लिया मैंने, तुम्हारा सपना पूरा हुआ। मैं धीरज से दूर जा रही हूँ। शायद एक बार धीरज को श्रेया की सच्चाई पता चल जाए, उसका असली रूप दिख जाए, फिर शायद उसे मेरे सच्चे प्यार का एहसास होगा। अमृता, 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 अरे कमाल है। अमृता, पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रही हो। I love you. अलविदा धीरज, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। करोगे याद तो कि आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।